ओके मैम। चलो अब आज हमें करना है, सुहानी का फिनिश हो गया, मैंने होमवर्क दिया था पर दिया था ना। यस मैम। यस मैम दिया था और लिखे भी है 5 क्वेश्चन आंसर्स। हाँ मैम मैं बोलूँ सबके आंसर? रुको, सब तुम्हें ही बोलना है, तो देवांश और धैर्य क्या करेंगे? मैम वो चेक करेंगे कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग। ऐसा, पर हम रोटेशन वाइज करते ना, कि एक तुम बोलोगे, एक देवांश बोलेगा, एक धैर्य बोलेगा, सही बात ना धैर्य? ओके। यस मैम। सुहानी तुमने किया बेटा होमवर्क? यस मैम, मैंने कर दिया, ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए मैम। और वन वन लाइन क्वेश्चन आंसर ढूंढो अभी, चलो उसके क्वेश्चन आंसर्स ढूंढो, मैं देखती हूँ आपके ऑब्जेक्टिव्स। चलो सौम्य फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो। मैम फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन। हम्म मैम आंसर धैर्य, बोलो ना। हाँ मैम धैर्य, सेकंड नंबर का मैं बोलूं? रुको पर आंसर तो बोलने दो उसको। हाँ देवांश कोई बात नहीं, वीडियो ऑफ रख सकते हो। मैम सौम्य ने मैम आंसर द मैम द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज क्रस्ट। ओके धैर्य, तुम सेकंड क्वेश्चन बोलो। मैम मैं यस मैम बोलूं। नेम द मेन मिनरल constitute of the constitutional mass. मैम सलाइका एंड एल्यूमिनियम का। सिलिका और एल्यूमिनियम। मैम उसने नहीं लिखा था मैम, मैंने ढूंढ के दिया मैम उसको, उसने नहीं लिखा था। और ये पूरा लिखना होता है, thus it is called सेल, ये भी लिखना होता है साथ में। ओके पूरा लिखना होता है। द मेन आंसर कैसे लिखोगे? द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट of the continental mass are silica and alumina. This thus called seal. Si for silica and Al for alumina. ये आंसर पूरा ऐसे लिखना होता है। क्या बेटा? मैम वो ब्रैकेट में था वो भी लिखना होता है मैम हमको? भी लिखना होता है। मैम मैंने तो है ना अभी अभी ढूंढा आधे घंटे पहले। कल तो मैम मैं एब्सेंट भी था और कल मेरे को बुखार जैसा था ना, इसलिए ओके मैं तो अभी अभी ढूंढा। नंबर का आता ही नहीं था, फिर सौम्य ने मुझे बताया कि ये आ रहा है। क्यों बेटा नहीं आते? वहीं पे तो सीधा लिखा है, टेक्स्ट बुक पढ़ो। मैम उसमें से बताया मैम उसको मैंने। तो फिर और मैम मैंने जो टेक्स्ट बुक सेकंड के वन का बाहर से आंसर है तो ना, दिया नहीं है। मैम जो सेकंड वन का आंसर है ना उसके ऊपर की लाइन में क्रस्ट का है। हाँ मैंने टेक्स्ट बुक के बाहर से तो दिया नहीं, आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी होती है ना बेटा। यस मैम, मैंने बहुत ढूंढा पर मिल ही नहीं रहा था। चलो देवांश थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। Yes, name two types of igneous rock. आंसर? Yes, हाँ two types of igneous rock are intrusive igneous rock and transformative igneous rock. मैम क्या बोला वो? आवाज ही नहीं आई मेरे को तो उसकी। मैम मैम उसमें वो तो क्या टेक्स्ट बोला? बुक में तो ऐसा था कि इनर रॉक और आउटर। हाँ उसको ही बोलते हैं ना, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक और मैम मैम देवांश को बोलो ना, वो उसके अब साइड से बहुत ही आवाज आ रही है। बेटा और वो उसकी क्या बोला? प्रॉब्लम है, उससे और ऐसे मैम वो बोला। आंसर तुमने क्या क्या लिखा? बोला? तुमने क्या लिखा है? मैंने एक्सट्रीस इग्नियस रॉक और हाँ बस वही इंट्रूस बोला वो, इग्नियस रॉक। एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक और इंक्लूसिव। ओके मैम। मैम गिव एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्रेस रॉक, तो मैम उसका आंसर है सैंडस्टोन। अब और मैम हाँ व्हाट आर फॉसिल्स? एक मिनट, सब एक साथ बोलोगे। क्या हुआ देवांश? मैम वो है ना उसका ही आंसर बोलो। सौम्या यस मैम। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैम आपको सुनाई नहीं दिया ना, इसलिए मैंने बोला कि वो भी है ना फोर्थ वन का ही आंसर दे रहा है। अभी आप म्यूट हो जाओ। देवांश यस मैम, क्या है आपको बेटा? मैं तो बता रहा था सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स हाँ ऑफ सैंड। हाँ चलो अभी सौम्या यस मैम। तुम इसके बाद What का are क्वेश्चन। fossils? What are fossils? The remain of dead plant and animal trapped in the layer of rock are called fossils.
ओके Yes. समझ में आ गया? Yes. मैंने इतना दिया था। मैम हेलो मैम। चलो हाँ देवांश बोलो। मैम आपने वर्कशीट सॉल्यूशन वो आपने दिया था टेक्सचुअल सॉल्यूशन वो भी लर्न करना था आपने बोला था। ना पता है मुझे। हो गया धैर्य? यस मैम हो गया। धैर्य तुमने लर्न किया? मैम क्या मैम? मैम मेरा लिख तो दिया था, मैं लर्न करने के लिए 10 मिनट दो ना मैम। मैं क्यों नहीं किया? अभी थोड़ी ना मैं लेक्चर में 10 मिनट दूंगी। मैंने बोला था ना लर्न, रीजन क्या है नहीं करने का? समय का पूछो किया। धैर्य यस मैम। क्या है? मैम वो मैं लिख रहा बनाएगा क्या? मैं बहाना बनाएगा। हाँ उसको बोलने तो वो बहाना सोच रहा है। 5 मिनट लगेगा ना। भूल गया ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा लर्न करना भूल गए। सौम्य तुमने लर्न किया है? मैम मैंने सिर्फ वर्कशीट लर्न की है। और टेक्सचुअल ऑब्जेक्टिव? नो वो टेक्सचर बाकी है मैम। मैम मैंने सिर्फ ये वर्कशीट लिखी थी ना, तो उतना ही किया मैम मैंने। बेटा ऐसे तुम लोग करोगे तो क्या चलेगा होगा? भूल गया, नहीं मैंने किया। लिख भी दिया लर्न भी हो गया। तो ये तो गलत है ना? गलत है कि नहीं? मैम मुझे तो कल फीवर जैसा भी था मैम। पर मैंने ये वर्क आपको यस्टरडे दिया था। पर तुम्हें हाँ मैम यस्टरडे पर दिया तब था। तो मैंने वर्क कब का उससे दिया था? पहले दिया था। अब तो लिखने का बाकी था, इसलिए मैं तो लिख रहा था, मेरा बाकी था। तुम सौम्य हो, फीवर तुम्हें आया था? मैम मुझे फीवर नहीं आया था, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपने जब होमवर्क दिया था ना, तब मैं लिख रहा था, इसलिए मैं लर्न नहीं कर सकता। बेटा लिखने को दूं ना मैं, लिखते जाओ और लर्न करते जाओ। अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे ही लर्न हुआ। कंप्लीट नहीं होगा। आप सिर्फ फिर मजूरी कर रहे हो, ऐसा होगा। लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी मैं लिखने को दे रही हूँ उसका मतलब आपको लर्न करते जाना है और उसको लिखना है। समझ में आया? तो आप नहीं पूछ रहे हो ना? हाँ तो मैम आप आप वर्कशीट तो पूछ लो मैम। मैम मैंने वर्कशीट किया, वर्कशीट तो पूछ लो मैम। पूछ रही हूँ, पर मैं समझा रही हूँ कि जब मैं आपको लिखने को देती हूँ तो वो दिमाग में उतारना होता है ना, इसलिए कि तो लिखने को देती हूँ। मैम धैर्य, मेरा तो बाकी है। you like to be like a donkey? नो मैम। मैम पर मेरा वर्कशीट स्मार्ट बनो ना। मैम मैंने तो वर्कशीट सॉल्यूशन रीड किया है, सिर्फ टेक्सचुअल सॉल्यूशन मेरा बाकी है। चलो अभी ये चैप्टर मैंने इतने अच्छी तरह से समझाया हो कि वर्कशीट हो के टेक्सचुअल हो, आपको आंसर आना ही चाहिए। अब मैं पहले टेक्सचुअल के फिल इन द ब्लैंक्स जैसे पूछूंगी। इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज व्हाट? क्रस्ट। इनरमोस्ट है मैम पर वो तो ऊपर। मैं बोलूं मैम? मैं बोलूं? बोलो क्या है? मैम ऊपर वाला क्रस्ट है, इसलिए। हाँ तो इनरमोस्ट कौन सा है? कोर मैम, कोर। हाँ तो फिर डैश स्टोन इज यूज्ड टू ग्राइंड ग्रेन्स। बोलो देवांश। ग्रेनाइट। हाँ धैर्य तुम बोलो। द प्लेस वेयर द वाइब्रेशन स्टार्ट्स बिलो द सरफेस इज कॉल्ड डैश सेंटर। The place where the vibration starts below the surface is called dash center. तेरे वीडियो ऑन रखो। मैं बोलूं? बोलो सौम्या। एपिक सेंटर। Yes, epicenter. The wall-like topography formed due to erosion of the ocean waves is known as dash.
Stag. Stag, not a delta beta. That is due to river. As the speed of wind decreases, soil particles spread on the ground. It is known as what? It is known as विंड की स्पीड जब स्लो होती है, क्या इसका आंसर देवांश बोलो? नहीं आता है। सौम्य? सोच ही रहा हूँ। सोच रहा। धैर्य? मैं भी सोच रहा हूँ। मैम तो रिपीट करो। खत्म होने तक तो सोच लोगे ना? मैम फिर से रिपीट करो तो। क्या सौम्य? रिपीट करो ना मैम क्वेश्चन को। क्वेश्चन को मैं रिपीट करूँ। As the speed of wind decreases and the soil particle spreads on the ground, it is known as लिथोस्फीयर। अच्छा, वाह मैम। यस। इसमें कहाँ से मैम मेरा आंसर करेक्ट है क्या? नहीं मैम। बोलो चलो। सौम्य? मैम याद नहीं आ रहा है मैम। देवांश? वर्क ऑफ विंड के पैराग्राफ में दिया है। वर्क ऑफ विंड देखो ढूंढो उस पैराग्राफ में। विंड इज ड्यूरेशन। जिसको भी आंसर ढूंढ के हो जाए मुझे सेंड करना। मैम आप फिर से क्वेश्चन रिपीट करो ना। भाई टेक्स्ट बुक के पीछे है, देख लो 5th वाला। ओके मैम, टेक्स्ट बुक के पीछे में मैम कौन सा वाला? 5th फिलिंग द ब्लैंक्स। मैम ब्रांच। यस मैम मैंने उसमें लिखा है मैम, मैं भूल गया मैम, मैंने लिखा था। जिसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। मैम आंसर सैंड ड्यून्स है। हाँ मींस बरछान। बरछान। ओके यस मैम, बरछान। यस मैम। चलो अब ये मैथड कॉलम है टेक्स्ट बुक की। ओके मैम, मैंने की होगी मैम, 1 सेकंड। यस मैम मैंने की है। ये नहीं बोलना है धैर्य। अरे सौम्य चलो धैर्य आंसर क्या है ये मैथड कॉलम का? ओके मैम, तो मैं बंद कर देता हूँ मैम। ये मैम बंद कर दी और साइड में रख दी। मैम मैं बोलूं? बोलो मैम मैं सामने आंसर बोलूंगा। अपर मोस्ट। यस मैम। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ CIA। मैम दूसरा क्वेश्चन क्या था उसके बाद? मेटामॉर्फिक रॉक। मैम मार्बल। वर्क ऑफ रिवर। मैम फ्लड। मैम फ्लड था कुछ, फ्लड जैसा। फ्लड प्लेन। वर्क ऑफ हाँ बोलो देवांश। वर्क ऑफ प्लेन। सैंड ड्यून्स। वर्क ऑफ विंड। विंड में सैंड ड्यून्स। इरोडेड फॉर्म ऑफ ग्लेशियर। मोराइन। ओके डन। चलो यस मैम डन। अब वर्कशीट मैम वर्कशीट सॉल्यूशन की टेक्सचुअल सॉल्यूशन। धैर्य अभी हमने टेक्सचुअल सॉल्यूशन किया। यस मैम। अब हम वर्कशीट का करेंगे। बोलो धैर्य। The Deccan Plateau is made up of dash rock. मैम igneous rock. Okay. Soumya, the Taj Mahal is made up of dash.
मैम व्हाइट मार्बल। The thinnest layer of the earth is dash. Devansh. There you gold, petroleum and coal. एक मिनट, डेरिया ने डेक्कन प्लेटू का गलत आंसर दिया है। मैम क्यों मैम? डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ नॉट इग्नियस रॉक। मैम बेसाल्ट रॉक। मैम बेसाल्ट रॉक ऐसा कुछ था। चलो डेरिया इसका आंसर दो। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जांपल ऑफ डैश मिनरल्स। मैम आंसर बोल गए आप। सॉरी, डेरिया को सुना ही नहीं दिया, वापस बोलो डेरिया। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जांपल ऑफ। मैम आप आंसर बोल गए थे, उसने सुना तक नहीं मैम। बोलो धैर्य। मैम बोल दूं मैं? बोलो देवांश। मैम मिनरल्स। Dash are also called the primary rock. मैम मैं बोलूं? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक। मैम हाँ धैर्य बोलो, आगे बोलो। मैंने मिनरल्स बोला था, फिर मिलियर्स बोल रहा है, मिलियर्स। नो मैम मैंने मिलियर्स बोला था। अच्छा अभी ये ट्रू एंड फॉल्स वाला बोलो। Yes. There are two types of rock, inclusive rock and exclusive rock. मैम बोलो आंसर। मैम फॉल्स। एक मिनट, धैर्य ने क्या आंसर दिया? मैम फॉल्स बोल रहा है। मैम ट्रू। एक मिनट, इग्नियस रॉक के क्या दो रॉक के नाम है अगर ये फॉल्स है तो? इंट्रासिव, इग्नियस रॉक। मैम मुझे लगा कि दो ही टाइप्स के रॉक है, इसलिए मैंने फॉल्स बोला। हाँ तो दो ही टाइप के रॉक है ना, दिया तो है। और मैम वो तो आपने क्वेश्चन आंसर में भी पूछा था। ट्रू आएगा आंसर। ऐसे सुनाई दिया कि दो टाइप्स के रॉक है, इग्नियस रॉक और इंट्रासिव इग्नियस रॉक एंड एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। मैम तो मुझे ऐसा लगा कि वो दो ही टाइप के रॉक है, इसलिए मैंने फॉल्स बोला। मैम उसको लगा होगा कि पहले वीडियो ऑन करो। मैम उसको लगा होगा कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स देयर आर टू टाइप्स ओनली। समझ गए इसलिए। चलो अब ये दूसरा सॉन्ग में आंसर देगा। रॉक्स व्हिच कंटेन फॉसिल और मेटामॉर्फिक रॉक। मैम फॉल्स। ओके देवांश तुम बोलो। क्ले चेंजेस इन द स्लेट and limestone into the marble. True. Okay. There, grinding stones used to prepare paste, powder of spices, and grains are made from sedimentary rock. Ma'am, true. Ma'am, false. False है. They are which rock? False है अगर ये sedimentary नहीं तो metamorphic. Yes, metamorphic. Okay. It is constantly undergoing change inside and outside the earth. मैम कौन बोले? सौम्या बोलो। मैम ट्रू। ओके। मैं कॉलिंग सारे बोल दूं मैं? हाँ बोल दो। मैम सारे। मैम सीएल का मैम सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सीमल का मैम सिलिका एंड मैग्नीशियम, फिर NiF में नाइफ का मैम निकल एंड फेरस, फिर बेसॉल्ट का एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट का इंट्रासिव इग्नियस रॉक, स्लेट एंड मार्बल का मैम मेटामॉर्फिक रॉक। यस मैम। हाँ सुहानी बोलो। मैम मैं सौम्य बोल रहा हूँ। नहीं सुहानी ने रेज़ किया, बोलो सुहानी। ओके। हाँ मैम मुझे ना ये लास्ट वाला आंसर तो मिल गया है, पर देखो मैम यहाँ से वो स्टार्ट होता है, ये वाला है ना, वहां से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन क्या है मैम? क्वेश्चन हाउ इज डेल्टा फॉर्म? रुको
यहाँ से लिखना है, as the river approaches the sea, यहाँ से as the river approaches the sea, the slope in its path is very low and therefore its speed also is very low. The river is forced to deposit the sediment and carry it up, and here it form a fan shaped area called delta. मैम यहाँ से? हाँ, as the river, yes, वहां से. ओके मैम. ओके. यस सौम्य, बोलो क्या बोलना था. मैम उसको, मैम एक डाउट था कि मैम उसको क्वेश्चंस कैसे पता चले. किसको? मैम देवांश को. क्वेश्चन तो आप बोलने वाले थे. ये तो फॉलोइंग क्वेश्चन मुझे आते हैं. वही बात है क्योंकि मैम वो मैम एक बात बोलूं. मैम उसका कैमरा ऑफ है तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो देख देख के बोल रहा है. अब तो क्या सॉल्यूशन करना है इसका? तुम तो कर दो, नो ऑन कर दो. अब पूछो, आपको जो पूछना है वो आंसर देगा. मैम मुझे उसने कैमरा इसलिए ऑफ रखा क्योंकि उसके नेट में इश्यू है. यस. चलो अब यहाँ पे क्या हुआ? खत्म हो गया या फिर यहाँ पे हमारा क्लियर है सब? यस मैम. मैम आपने बोला था कि बाद में आप थर्ड चैप्टर शुरू करोगे. हाँ, तो अभी मैं थर्ड ही करूंगी. चलो थर्ड चैप्टर निकालो. यस. यस मैम. तुमने क्यों किया? यस मैम. वीडियो ऑन करो बेटा. हमारे स्कूल में कितने चैप्टर बेटा? हमारे स्कूल में कितने चैप्टर चले? बताओ. 1, 2, 3, 10, फिर 11, 15 और 16. मैम 3. यस मैम. 1, 2 और 3, फिर 10, 11, 15 और 16. ओके मैम उसके इतने सारे चल गए बड़े बड़े चैप्टर. धैर्य हमारी हुई चेंज बुक, उसकी तो पहले से ही ये थी. यस मैम. मैम तुम्हारे स्कूल में कितना खत्म हुआ? मैम हमारे स्कूल में है ना फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और 10th चैप्टर. अब है ना नया शुरू करवाएंगे. मैम हमारे स्कूल में है ना फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों 10 हो गए और 10th अभी चल रहा है. चलो तो अभी आज हम लोग थर्ड कर लेते हैं. ठीक है. इसके बाद में ले लेंगे. क्या बेटा? उसके बाद इसके बाद 4 चलाना है ना. हाँ, क्यों नहीं. थर्ड खत्म होगा तो फोर्थ तो करेंगे ही ना, क्यों नहीं करेंगे. ओके. चलो मैम वो बोल रहा है कि इसके बाद 11 चलाओगे, वो ऐसा पूछ रहा था. 11 चलाऊंगी. मैम बोलो सुहानी. मैम संडे को एग्जाम है. हाँ है ना. टॉपिक है ऐसे ऑन रक्षाबंधन. मैम रक्षाबंधन में ऐसे लिखना है. हाँ, अगर तुम रक्षाबंधन के दिन पेपर लिखना आना चाहती हो तो टॉपिक तो देना पड़ेगा ना मुझे. मैम मैं तो घर पे बैठ के लिखूंगी मैम. मैम उस दिन तो छुट्टी होती है ना. होली है, रक्षाबंधन है, उत्तरायण है. कौन बुलाता है क्लासेस में या कौन रखता है एग्जाम? मैम वो सचमुच में मान गई. हाँ वो बोल रही है मैं घर पे बैठ के लिखूंगी. चलो सुहानी. यस तुम भी ये मुगल एम्पायर वाला चैप्टर सुन लो क्योंकि तुम्हें भी है. हाँ. फिर जो पार्ट बाकी होगा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से वो मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगी. मैम मेरे शॉर्ट आंसर हो गए ना?
चलो बढ़िया। यस मैम। सौम्य तू कितने दिन मामा के वहां रुकेगा? मैम रक्षाबंधन के दिन तक। क्यों? मैम एक्चुअली मैम मेरी मम्मी और पापा जॉब पे जाते हैं और मेरे बाप दादा है ना घूमने गए हैं द्वारका वो सब, तो घर में हम दोनों अकेले ही है, इसलिए इधर आए हुए हैं। भाई है छोटा तेरा? यस मैम। मैं अकेला होता तो रह नहीं लेता मैम, मेरा छोटा भाई है। मम्मी जॉब करती है? मम्मी और कहाँ पापा पे? दोनों जॉब करते हैं। मम्मी कोई कम ऐसा ही लोन कंपनी है ना मैम, वैसे ही करती है। और पापा तो बैंक में है, मम्मी का पता नहीं, उसने जॉब चेंज किया ना इसलिए। पापा कौन से बैंक में? एक्सिस बैंक में, अब उन्होंने भी चेंज कर दी। कोई हाँ बोलो बोलो बोलो। पीएनबी हाउसिंग कंपनी ऐसे ऐसे कुछ में किया है पापा ने? उन्होंने। यस मैम, उन्होंने भी लोन चेंज डिपार्टमेंट किया। में? पापा भी लोन डिपार्टमेंट में? नो मैम, मम्मी लोन डिपार्टमेंट में नहीं है मैम, वो तो अकाउंटेंट है। अच्छा, और मेरे पापा जो है वो कलेक्शन हेड है। क्या बात है। तो सौम्य तुम क्या करने वाले हो? बड़े होके क्या बनोगे? सीए, सीएस? मैम इतना नहीं मैम, मुझे है ना दोनों गूगल में दोनों जाना है है। फाइनेंस के फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में है दोनों मम्मी पापा। दोनों नो, की लाइन तो वही है। मेरी मम्मी बैंक, यस मैम लाइन हुआ है, पर मम्मी बैंक में नहीं है। समझ गई मैं, तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है वो समझ गई बेटा। तो तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैम मुझे तो गूगल में करना है। क्या करना है? मैम गूगल में जाना है। गूगल में जाना है? पर गूगल में जाने के लिए भी लाइन कौन सी लोगी? गूगल में जाने के लिए ऐसा नहीं है, इंजीनियर होता है, उसमें भी अकाउंटेंट होता है, उसमें लीगल एडवाइजर होता है। गूगल इज अ कंपनी बेटा। तुम बोल रहे हो मुझे गूगल में जाना, गूगल कंपनी है। उस कंपनी में हर एक चीज की नीड होती है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर की जरूरत होती है, प्रोजेक्ट हेड की जरूरत होती है, सीए की जरूरत होती है, सीएस की जरूरत होती है, लीगल एडवाइजर की जरूरत होती है। मैम तो तुम मैम गूगल में जाके इतना सब करना होता क्या है चाहते हो? मैम वो सब नहीं। कौन धैर्य आती हूँ मैं। मैम ऐसा कुछ तो नहीं सोचा है मैम, हाँ तो कोई अभी इंजीनियर ही बन हम जाऊंगा। 7th में हो, 2 साल अभी तेरे पास, एक ही साल है सोचने के लिए। 8th तक तुझे सोच लेना पड़ेगा। ओके मैम। 9th 10th में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए पढ़ाई इतनी होगी ना। ओके मैम। चलो अभी धैर्य पे आते हैं। धैर्य मैं तो सीए बनने का पूरा ट्राई करने वाला हूँ। पूरा ट्राई करने वाला है, तो सीए बनने के लिए तुझे क्या लेना पड़ेगा? मैम कॉमर्स। वेरी गुड, चलो इतना क्लियर है। यस गुड, वेरी गुड। सुहानी यस मैम। तुम्हें क्या बनना है? पता नहीं मैम। मैं भी 7th में थी तो मैं यही आंसर देती, पता नहीं, सोचा नहीं है, सोचेंगे। ठीक है, मैं भी बैंकिंग फील्ड में ही थी, पर इन दी एंड आई वेंट इन द बैंकिंग फील्ड। देवांश मैम यस मैम। तुम्हें क्या बनना है बड़ा होके? इंस्पेक्टर पुलिस। अरे वाह, मैम मैं तो पुलिस ऑफिसर। मैम मैं तो जब फर्स्ट में था ना तभी मैंने डिसाइड कर दिया था कि मैं सीए ही बनूंगा। क्यों, तेरे पापा सीए? नो मैम। मम्मी सीए? नो। अच्छा, तो उसको फर्स्ट से पता चल गया अगर ज्यादा पैसा मिलने वाला है सीए में, नो इसलिए। मैम, मामा सीए है। मामा सीए, कोई तो होगा सीए, देखा। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड देवांश, वेरी गुड। IPS officer, very nice. It is, but you have to be a very physically strong, tough, right, Devansh? मैंने भी ऐसे पहले ऐसे ही सोचा था कि मैं मिलिट्री में जाऊंगा और पुलिस में, दोनों में से कोई एक में चला जाऊंगा, अगर जो गूगल में या किसी में अभी इंजीनियरिंग तो में ना धीरे हुआ धीरे ना तो। आप लोग का चेंज होगा बेटा। आप भी आज मुझे ये बोला, 1 साल के बाद मैम 8th में जब आपको वापस पढ़ाऊंगी तो आप वापस पूछोगी तो देखना सबके स्टेटमेंट अलग हो गए। मैम ऐसे तो मैं इंजीनियर ही बन जाता हूँ मैम, अच्छा, मेरे वो मामा अभी की फाइनली तरह। बोलते रुक जाने तो मैं इंजीनियर ही बन जाता हूँ। मैम आईटी यस भी वो मैम। आपको पता है, वो आपको इंग्लिश में पोएम आई है। वो बच्चा होता है छोटा सा, विंडो के बाहर सुबह उठ के वो देखता है कि अ स्वेपर इज स्वीपिंग, आई लाइक टू बी अ स्वेपर,
फिर वो वेंडरर आता है सब्जी सेल करने के लिए, तो बोले आई वुड लाइक टू बी अ वेंडरर। इस तरह से पूरे दिन में जलेबी सेलर, पूरे दिन में वो जिस इंसान को जो काम करते हुए देखता है, तो वो छोटा बच्चा यही बोलते कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा। समझ में आया? ये इंग्लिश में पोएम नहीं आई आपको? नो मैम, अभी तक नहीं आई है ऐसा कोई। देखना, ये पोएम है कि वो छोटा बच्चा विंडो के बाहर से पूरे दिन में जो जो काम करते हुए देखता है, वो ऐसे बोलते हैं मैं भी बड़ा होके ये बनूंगा। एवरी टाइम उसके थॉट्स चेंज होते रहते हैं। मैम मेरे भी बहुत बार हुए मैम। पहले मैंने बोला मैंने दुकान खोलनी थी मेरे को खुद देखा, की पहले उसको इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की। खोलनी थी। कौन सी दुकान खोलनी थी? मैम इलेक्ट्रॉनिक्स की। अच्छा। मैम बाद में आया गूगल, और गूगल के बाद अभी अभी नया नया आया है वो इंजीनियर है। अभी आया, अभी इधर बैठे बैठे उसको इंजीनियर है, क्योंकि पहले उसको गूगल में क्या करना वो पता नहीं था उसको। गूगल में क्या होता है? गूगल वो फोन में गूगल होता है वो। हाँ, वो कंपनी है बेटा। मैम गूगल का फुल फॉर्म है, पता है आपको? नो मैम, गूगल होता है, उसका कौन सा फुल फॉर्म होगा? लो। और मैम मेरा सोचती हूँ गूगल का फुल फॉर्म क्या है। मैं बताती हूँ आपको, पता है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। तो देखते मैंने उसका सब देख तो लिया। किसको इतना बड़ा रहेगा याद? मैम वो मुझे देवांश बोल रहा है कि आप देख देख के बोल रहे हो। क्या मैं देख के बोल रही हूँ? यस मैम, देवांश ऐसा बोल रहे हैं, तो मैंने बोला कि इतना बड़ा किसको याद रहने वाला है? मुझे पता था कि फुल फॉर्म है, पर क्या फुल फॉर्म था? हर एक का, यूट्यूब का भी फुल फॉर्म है। नो मैम, यूट्यूब का नहीं होगा मैम। मैम मुझे सीए का फुल फॉर्म पता है। सीए का? हाँ, वो तो चार्टर अकाउंटेंट, वो तो किसी को भी पता होगा। यस मैम मुझे नहीं पता था ये सीए का भी। मैम हाँ? मुझे तो है ना मैम, सीए का मुझे नहीं पता था। अभी आ जाते हैं हम, अब हम आ जाते हैं हमारे मुगल एम्पायर पे। मैम मुझे तो गूगल का सीईओ बनना है। सीईओ का फुल फॉर्म बताओ, अगर सीईओ बनना है तो। रुको मैम, मैं उस पे सर्च मारता हूँ गूगल पे। मैम सीसीओ में क्या होता है? वो बोल रहा है। मैं, मुझे कंप्यूटर का फुल फॉर्म आता है मैम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। The person who, Hello, ma'am. The person, chief executive officer is the person who handles the whole office, whole company. मैम Yes बेटा। मैम COMPUTER मैम, उसका फुल फॉर्म आता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का आता है उसको? मैम बोलूं? बोल दो, मुझे नहीं आता उसका फुल फॉर्म। Common operating machine purposely used for technology and educational research. वेरी गुड। आता नहीं है, गूगल में सर्च मार के सब देख। कोई बात नहीं, रहने दे। चलो अभी हम आ जाते हैं पेज नंबर 13 पे, मुगल एम्पायर। चलो फिर ट्यूसडे हम ये चैप्टर खत्म करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सीईओ। सीओसी का आता है फुल फॉर्म। सौम्या वीडियो ऑन कर दो बेटा। सुहानी तुम अपने टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर रेडी रख देना। यस मैम। हैव यू सीन द ताजमहल, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी? ये जितनी भी जगह है ना, ये सब जगह को क्या बोला जाता है? आर्किटेक्चरल पीस। ये सब मुगल रूलर, मुगल डायनेस्टी के वक्त किया गया था। सल्तनत पीरियड था मुगल के पहले, जो आगे के चैप्टर हमने पढ़ा वो सल्तनत था। सल्तनत के पहले राजपूत था, राजपूत उसके बाद सल्तनत। अब हम पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी के बारे में। अब मुगल एम्परर किसने एस्टैब्लिश किया? मुगल एम्परर जो एस्टैब्लिश किया था उसका नाम था बाबर। क्या नाम था उसका? बाबर। और कौन से साल में किया था? 1526। उसका जो रियल नेम था वो था जरीउद्दीन मोहम्मद बाबर। ओके। अब बाबर को एक राजपूत राजा ने यहाँ पे काबुल से बुलाया। यहाँ पे जो लास्ट लोडी डायनेस्टी का राजा था इब्राहिम लोडी, उसके साथ वॉर करने के लिए बुलाया कि आप भाई यहाँ पे आओ, हमारे साथ यहाँ पे लड़ाई करो, ठीक है? और लड़ाई करने के बाद ये इब्राहिम लोडी को हराओ और फिर आप वापस चले जाना, हम उसके
सामने आपको बहुत सारा वेल्थ यानी बहुत सारा पैसे देंगे, ऐसे बोला। ओके, अब बाबर आया भी यहाँ पे, उसको तो बहुत सारा पैसा चाहिए था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी हुई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी डिफीट हो गया। बाबर यहाँ पे डिफीट होने के बाद बाबर ने ये सोचा कि मैं वापस क्यों जाऊं, इंडिया ऑलरेडी इतना प्रॉस्परस है तो मैं थोड़ा सा वेल्थ लेके क्यों जाऊं। और उसके बाद उसने जो राजपूत राजा ने उसको यहाँ पे बुलाया था उसके साथ बैटल की, बैटल ऑफ कनवा, और इस तरह से उसने यहाँ पे उसका एम्पायर डायनेस्टी एस्टैब्लिश की, दैट वाज मुगल एम्पायर। सबसे पहला मुगल राजा था बाबर, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं। हुमायूं कुछ सालों के लिए भाग गया था और बीच में शेर शाह सूरी डायनेस्टी यहाँ पे थी। हुमायूं वापस आया, उसके बाद हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर, और मुगल एम्पायर खत्म। फिर ब्रिटिशर यहाँ पे आ गए रूल करने के। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम बाबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो मुगल रूलर्स इंक्लूड, मैं आपको सारे दिए हैं। बाबर, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर जिसको सलीम भी बोला जाता था, जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, पर लास्ट मुगल रूलर वाज बहादुर शाह जफर, okay, which is not mentioned over here. बाबर was an intelligent और powerful warrior. वो उसको पर्शियन लैंग्वेज, पर्शिया की लैंग्वेज और अरेबिक दोनों आती थी। वो नेचर का लवर था, वो राइटर था, उसने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। वो ऑटोबायोग्राफी का नाम था तुझे के बाबरी, जिसको हम बोलते हैं बाबरनामा हिंदी में। ओके देवांश, यस मैम। तुम बाबर तक पढ़ लो वापस जितना मैंने समझाया, उसके बाद हुमायूं वाला है, सौम्य पढ़ेगा। Yes, sir. Have you seen the Taj Mahal, sir? हाँ, Have you seen the Taj Mahal? Red Fort of Delhi and Bundelkhand, Darwaza of Fatehpur Sikri. All these architectural pieces were built by the Mughal rulers. Before establishment of the Mughal rule, Sultanate period was there. Moreover, some Rajput states were also there. Establishment of the Mughal Empire. The Mughal Empire was established by Babur in 1526 AD. His original name was Zahiruddin Muhammad Babur. In Panipat, a battle was fought between Babur and Ibrahim Lodi, 20 April 1526. This battle is known as the First Battle of Panipat. Babur used cannons in this battle and defeated Ibrahim Lodi and laid foundation of the Mughal Empire in India. Mughal rulers include Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, and Aurangzeb. Babur, 1526 AD to 1530 AD. Babur was an intelligent and powerful warrior. He was fluent in Persian and Arabic. A nature lover and a writer, he wrote autobiography Tuzki Baburi Babarnama, a famous work of world literature. okay. Soumya, Yes, ma'am. between whom was first battle of Panipat fought? Yes, ma'am. Ma'am, Babur and Ibrahim Lodi. Okay. Tehria, who Yes. was defeated in battle of Panipat? Ma'am, can I say? Wait. Yes, ma'am. Can I say? मैम Tehria, मतलब कौन हार गया था बैटल ऑफ पानीपत में?
मैम हाँ बराबर है, बोलो। उसको ट्राई करने दो बेटा। इब्राहिम लोडी। यस, इब्राहिम लोडी। ओके, नेम द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय बाबर। देवांश, क्या? नेम द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय बाबर। मैं बोलूं? तुजुकी बाबर। यस, योर बाबर नामा। बाबर नामा। ओके, चलो अब हम सेकंड पढ़ेंगे, दैट इज द सन ऑफ बाबर, दैट इज हुमायूं। देखो यहाँ पे हुमायूं का दिख रहा है आपको 1530, 1540, 10 साल बीच में गैप, और 1555 में वापस आया और एक ही साल, एक साल के बाद उसकी डेथ हो गई। कैसे डेथ हो गई वो मैं अभी समझाऊंगी आपको। हुमायूं थ्रोन ऑफ दिल्ली आया कब? 1530। हुमायूं का मतलब लकी बट ही फेस मैनी डिफिकल्टीज इन लाइफ। उसको सुल्तान बहादुर शाह गुजरात का एक सुल्तान था, फिर शेर शाह एक पावरफुल रूलर ऑफ बिहार, इन सब के साथ कांस्टेंट वॉर करनी पड़ी। शेर शाह ने हुमायूं को डिफीट कर दिया एट द बैटल ऑफ कन्नौज और उसको इंडिया से निकाल दिया। हुमायूं लॉस्ट हिज एम्पायर और वो ईरान भाग गया। कहाँ पे भाग गया वो? ईरान। बट फ्यू इयर्स लेटर वो इंडिया वापस आया, और जब ईरान भागा था तो ईरान के एम्परर, राइट, ईरान का जो एम्परर था उसके साथ मिलके उसने काबुल, खंदार को एस्टैब्लिश किया, कैप्चर किया। हुमायूं was fond of reading and writing. He founded town named Din Panah near Delhi. He died after falling down the steps of library during the evening prayer. ऐसा नहीं था, ऐसा था पर exactly ऐसा नहीं भी था। वो कैसे गिरा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको पता है ना कि हुमायूं को पढ़ने का बहुत शौक था, ठीक है। तो उनकी लाइब्रेरी में वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ रहे थे, और जब वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ रहे थे तो उनको क्या सुनाई दिया कि नमाज की आवाज, यानी नमाज का टाइम हो गया था। लेट्स एक मिनट रुको, सुहानी को आ जाने। हाँ सुहानी, अभी लेफ्ट हुई थी ना तुम? यस मैम, वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू था ना इसीलिए। हाँ, तो मैं हुमायूं के बारे में आपको बता रही थी कि हुमायूं अपने लाइब्रेरी में एस्ट्रोनॉमी के बारे में वो पढ़ रहा था, और जब वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ रहा था उतने में उसको नमाज का सुनाई दिया, और नमाज के सुनाई देने की वजह से वो फटाफट से उसकी लाइब्रेरी की सीढ़ी उतरने गया, जिसमें उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया और उसको सिर पे चोट आ गई, और उसकी वजह से वो उसकी डेथ हो गई। उस वक्त अकबर सिर्फ 13 साल का था, और अकबर वाज एट अमरकोट। अब अकबर सिर्फ 13 साल का था, तो हुमायूं के जो दूसरे राइवल किंग्स थे उनको ना पता चले 3 दिन तक उन्हें हुमायूं के डेड बॉडी को संभाल के रखा, और 3 दिन में उन्होंने डिसाइड किया कि अमरकोट में कैसे भी करके अकबर का ताज पोशी, उसको क्राउन पहना देना, वो सेरेमनी फिनिश कर दे। और 3 दिन तक वो हर बार हुमायूं के डुप्लीकेट को कोर्ट में दूर से बिठाते थे और लोगों को सिर्फ ऐसे हाथ, जिससे ऐसा लगे कि हुमायूं जिंदा है। जब यहाँ पे अकबर की ताशपोई हो गई तब उन्होंने बताया कि हुमायूं की डेथ हो गई। ओके, तो उसकी डेथ हो गई थी लाइब्रेरी के सीढ़ी पे से गिरने के लिए, जब वो लाइब्रेरी में एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ रहे थे। ओके सौम्य, तुम ये हुमायूं वाला पढ़ो। यस मैम। दिया हुआ है आपने जो कहा वो। क्या बेटा? ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आपने जो कहा वो। दिया है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया है? नहीं मैम, वो तो रीड करना पड़ेगा। करो ना तो रीड। सौम्य उसका रीड कर रहा है, तब तक तुम तुम्हारा रीड करो। सौम्य की टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना ही दिया, ही डाइड आफ्टर फॉलिंग डाउन द स्टेप्स ऑफ लाइब्रेरी ड्यूरिंग द इवनिंग प्रेयर। मैंने उसको सिर्फ
एकदम क्लियर स्टोरी में बताया मैम। है ना सौम्य? यस मैम। और मैम वो एक साल गायब हो गया था ईरान में, तो मैम वो ईरान के राजा को मार नहीं सकता था? ईरान के राजा ने उसको हेल्प किया बेटा। वो भाग के कहाँ जाएगा जहां उसको सेफ्टी मिलेगी। ओके मैम, तो ईरान का जो था उसका दोस्त था मैम। ओके मैम, मैं रीड करता हूँ मैम। Humayun ascended to the throne of Delhi in 1530. Humayun means lucky, but he faced many difficulties in life. He fought a battle against Sultan Bahadur Shah of Gujarat and Sher Shah, his powerful ruler of Bihar. 1540 AD, Sher Shah defeated Humayun in Battle of Kannauj and drove him out of India. Humayun lost his empire and escaped to Iran, but a few years later he came to India again with the help of Emperor of Iran. In 1545, he conquered Kabul and Kandahar in 1555 AD and re-established his rule over India. Humayun was fond of reading and writing like his father. He founded a town named Dinpanha near Delhi. He died after falling down the steps of the library during the evening prayer. ओके चलो, यहाँ पे किसी को डाउट है? मैम उसके फादर का नाम क्या था? मैम हुमायूं के फादर का नाम क्या था? बाबर ना? पूछ रहा है मुझे, एक मिनट, हुमायूं के फादर का नाम कौन था? कौन पूछ रहा है मुझे? मैम हुमायूं के फादर का नाम बाबर था ना? मैं सब बता रहा हूँ मैम। तो उसमें ऐसा कहाँ लिखा है कि उनको भी रीडिंग और राइटिंग का था? मैम उनको तो सिर्फ राइटिंग का था ना, रीडिंग का कहाँ था मैम बाबर को तो? और इसमें लिखा है कि उनके फादर जैसे। हाँ, तो नेचर लवर, राइटर, जो राइटर होते हैं उनको रीडिंग का शौक होता ही है। ओके चलो हो गया। धैर्य, बार बार वीडियो क्यों ऑफ हो जाता है हमारा? यस मैम। सो जाते हो बार बार? नो मैम। तो फिर? मैम वो शायद से ना पॉपरिंग खा रहा होगा। नो मैम। चलो, तो धैर्य मुझे आंसर दो। यस मैम। Humayun ascended the throne of Delhi in which year? 1530. Very good. Devansh? Sher Shah defeated Humayun in which battle? मैम ये मुगल रूलर को बादशाह और पादशाह भी कहते हैं ना? देवांश म्यूट हो जाओ। मैं बोल दूं? मैम कनौज। यस। धैर्य? यस मैम। विद द हेल्प ऑफ एम्परर ईरान। क्या मैम? एक मिनट। विद द हेल्प ऑफ ईरान, एम्परर ऑफ ईरान, Humayun conquered which two places? मैम Kabul and Kandahar. Kabul नहीं, Kabul. Kabul and Kandahar. Okay. Soumya, Humayun had founded a town near Delhi. Name it. Dinpanha. Okay. अब हम आएंगे शेरशाह सूरी। शेरशाह was a Muslim of Afghan dynasty. वो अफगान डायनेस्टी का था। ओरिजिनल नेम था उसका फारिद खान, पर उसको शेरशाह नाम क्यों दिया था?
मैम क्योंकि वो शेर जैसा था इसलिए। यस मैम। कहानी तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया है कि उसने बैक हैंड से शेर को एक बार मारा था, दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में? मैम उसने शेर को हराया था इसलिए उसका नाम शेरशाह था। यस, उसको हंटिंग का बहुत शौक था, उसने एक बार शेर को डिफीट कर दिया था, मार दिया था, तब से उसका नाम फारिद खान से शेरशाह हो गया। मैम वो तो दूर से किसी को भी तीर से मैंने मार नहीं दिया। सकता था। नहीं दिया ना, बैक मैम वो हैंड। तो मैम वो हैंड से मारा था मैम उसको उसने। मैम उसने हाथों से मारा था मैम। तो हाथों से ही मारे, पैर से तो थोड़ी जाके वो मारेगा। सोनिया मैम वो वरना तीर से भी तो मार तीर से सकता तो है हम मैम। भी मार सकते हैं, तो शिवांश, उसको क्या बोल रहे हो तुम? मैम तीर से तो हम भी मार सकते हैं, हाथ से ही मारेगा। हम यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है। हाँ, क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है? मैम हमारे घर पे मेहमान आए, इसलिए मैंने आपको कुछ पूछा नहीं। इसलिए। ओके मैम। देखो, नेम शेर का मतलब होता है लायन और टाइगर, राइट? जब वो बहुत यंग था उसने टाइगर को मारा था। जब वो टाइगर बिहार के राजा पे हमला कर रहा था और बहुत ब्रेवली उसने उस टाइगर को मार के वो बिहार के राजा को बचा दिया था, तब से उसको टाइटल दिया गया शेरशाह। अब समझ में आया सौम्य? यस मैम। ठीक है, चलो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको साइंस का लेक्चर होगा बाय अभी। मैम। अरे रुको, यस मैम। किसी को भी कोई होमवर्क नहीं है? ओके मैम। ओके मैम मैम। बाय मैम मैम। हमें कंप्लीट करना है ना मैम वो यस बेटा, हमारा टेक्सचुअल वर्कशीट। यस बेटा, बाय। मेरा तो हो गया है। बाय बेटा। बाय मैम। बाय मैम, हम दोनों नहीं हो बाय जाते। बाय मैम। बाय मैम।
Yes, good afternoon. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम Yes. मैम मेरा आज है ना साइंस का पेपर आया है मैम, उसमें मेरे को है ना डाउट्स है बहुत सारे। तो बोलो बेटा। यस मैम। 1 मिनट में सुहानी को जवाब दे दूं। यस मैम। सुहानी, Yes, सुहानी, ma'am. आपने ये डिफाइन ma'am. किए ना टाइम एंड मोशन के। Yes, ma'am. ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है आपकी टेक्स्ट बुक में? मैम ऑब्जेक्टिव में फिलिंग द ब्लैंक्स है और चूज द करेक्ट ऑप्शन है और वो वन वर्ड आंसर है। मैम वन वर्ड आंसर है ना, मुझे आया ही नहीं। हाँ तो मैं बताऊंगी, आप है ना फिल इन द ब्लैंक्स और चूज द करेक्ट आंसर लिखो, फिर मैं आपका करवाती हूँ, तब तक मैं सौम्य का देख लूँ ना। धैर्य, आप क्या कर रहे हो धैर्य? मैम मैं क्या करूँ? आपने 5th चैप्टर के ऑब्जेक्टिव ट्यूशन बुक में लिखे? यस मैम, 4th 5th इधर ही लिख दिए थे ना मैंने तो। मैम तो मैं 6th चैप्टर लर्न करूँ? नहीं, आपकी वर्कबुक निकालो। यस मैम निकालता हूँ। यस मैम। 4th 5th चैप्टर में वर्कबुक में स्कूल में क्या लिखवाया? मैम अभी कुछ नहीं लिखवाया। तो है ना, आप पेंसिल से वर्कबुक फिल करो जितनी आपको आती है उतनी। यस मैम। लाइटली लिखना, ताकि आपको अगर रब करना हो तो कर सको। ओके, चलो सौम्य आपके डाउट बोलो बेटा। यस मैम। मैम आइडेंटिफाई में है मैम, दिस टाइप ऑफ फाइबर इज सॉफ्ट, आई स्टूरस एंड इलास्टिक। मैम हम्म, मैम मैं चैप्टर 4 और 5 का ही करूँ ना? यस मैम। आइडेंटिफाई द आर्टिफिशियल फाइबर है ना? नो मैम, आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है मैम। तो द टाइप्स ऑफ फाइबर इज सॉफ्ट के बाद आई आई एल यू एस। दिखाओ ना मुझे बेटा। मैं कैसे दिखाऊं? 1 सेकेंड मैम। कैसे दिखाऊं मैम? मैं मेरे टैबलेट में है तो टाइप करो। यस मैम। टाइप कर सकते हो? मैम उसको बोलिए कि स्क्रीन शेयर कर दे। यस मैम, मैं ट्राई करता हूँ, मुझे आता नहीं है पर मैं ट्राई तो कर सकता हूँ। मैम आप मुझे ऑप्शन तो दो। किस चीज का ऑप्शन दूं? मैम स्क्रीन शेयरिंग करूँ? उसको स्क्रीन शेयर करना है। हाँ रुको। यस मैम। दिया मैम। वेट वेट, मेरे में नहीं हो रहा है ऑप्शन। मैम आप है ना ओके मैम, तो मैं टाइप कर देता हूँ मैम। मैम यस आप मैम। है ना सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स वो है ना ऑप्शन पे जाओ और उसके बाद जो सौम्य का है तो उसे ऑप्शन दो। मैम मैं टाइप ही कर देता हूँ मैम। This
ये फिर से बोलो। मैम वो लिख रहा हूँ मैम, 1 सेकंड। मैम LUS लस्टरस एंड इलास्टिक। बोलो तो फिर पहले हेडिंग बोलो, क्या है हेडिंग? Identify me. This type of fiber is soft, lustrous and elastic. तो कौन सा आएगा? मैम वही मुझे नहीं नायलॉन। याद है। और मैम दूसरा भी है मैम, टाइप्स ऑफ फाइबर इज यूज्ड टू मेक वार्म क्लोथ्स। मैम भूल आएगा ना? हाँ। और मैम बाद में, और मैम ये अलग ही दिया है कुछ मैम। क्लासिफाई द properties according to digestion in human ruminants and amoeba। क्या क्या तो क्या मैम क्या? मैम इसमें है ना 5 सेंटेंसेस दिए हैं, और मैम वो हम सब, मेरे को है ना वो सब 3 दिया है। डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन इन रूमिनेंट्स एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो मैम ऐसे मेरे को ऐसा करना है कि एनिमल च्यू द कर्ड इन दिस डाइजेशन। तो मैम मेरे को रूमिनेंट्स में लिखना है, ऐसा करना है मैम हाँ इसमें? हाँ हाँ हाँ, ऐसे करना है। ओके मैम। और मैम ये है एक्सप्लेन हाउ प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। हाँ, मैम मैम एक्सप्लेन हाउ प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन थ्रू राइजोबियम। मैम हाँ, ऐसा नहीं पूछा मैम। एक्सप्लेन हाउ प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। ओके। मैम यस। मैम ये आंसर भी फॉलोइंग है, 2 मिनट मैम। अरे मैम 1 मिनट धैर्य, 1 मिनट, अभी इसका चल रहा है, तू बीच में मत आ। मैम एक ही है। लिखो, सौम्य लिखो। यस मैम बोलो। प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन थ्रू Yes, ma'am. नेचुरल प्रोसेस through natural process. Nitrogen is introduced to the soil. Nitrogen is introduced to the soil. Introduced to The soil. Introduced the soil by fertilizer. By fertilizer or animal. And plant. रेसिड्यू मतलब एनिमल और प्लांट जो मर जाते हैं तो वो उसका जो होता है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है ना, वो रेसिड्यू। RESIDUES। RESIDUES रेसिड्यू। मैम इतना ही है ना? नहीं, फुल स्टॉप। बैक्टीरिया इन द सॉइल। Bacteria in the soil. Convert the nitrogen to ammonium and nitrate. Convert the
जन टू अमोनियम एंड नाइट्रेट, नाइट्रोजन के बाद क्या मैम? नाइट्रोजन टू अमोनियम एंड नाइट्रेट which is taken up by NITRATE. मैम मैं 2 नाइट्रोजन 2 के बाद मैम टू अमोनियम AMMONIUM अमोनियम के बाद मैम and नाइट्रेट, मैम उसका स्पेलिंग नाइट्रेट NITRATE. इतने सिंपल स्पेलिंग भी नहीं आते, कॉमा which is taken up by plants through nitrogen fixation. मैम नाइट्रोजन के बाद क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन FIXATION. FIXATION. और दूसरा? यस मैम. Ma'am, answer the following question, ma'am. Leaf other than green color perform photosynthesis. How will you test it? Leaves other than green color perform photosynthesis. How will you test it? Okay. मैम टेक्स्ट बुक में है. नहीं नहीं है, रुको. Ma'am, here I got during the process oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate the occurs of photosynthesis. ऐसा आएगा मैम? मैम ऐसा तो मैंने है ना ढूंढा मैम. फिगर 1.3 डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस उसके नीचे है मैम. ऐसा मैंने मुझे लगा ये आएगा. लेकिन वो लिखना है. उसमें तो एग्जैक्टली कैसे लिखे मैम? एक मिनट. रूम तारो. दूसरा क्वेश्चन को मैं ये लिखवाती हूँ आपको. यस मैम. और दूसरा राइट स्टेप्स टू फाइंड आउट हाउ सिल्क इज प्रोड्यूस. तो मैम उसमें तो हम यही लिख देना. लिख दो. यस मैम वही पूछ रहा हूँ मैम मैं कि ये कैसे प्रोड्यूस्ड होता है वही लिखना है मैम. तो मैम ये ऐसा ही लिख देना कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ
लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ वही लिखना है ना मैम पूरा? ओके मैम, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ वही लिख दूंगा। तो मैम वो एक ही क्वेश्चन रहा जो मैंने पूछा ना वो वाला। बाकी सब व्हाट मैम? ओके। क्वेश्चन बोलो तो फिर से। यस मैम, बोलता हूँ मैम। मेरा leaves other than green color perform photosynthesis. How will you test it? मैम तो क्लोरोफिल का लिखना है। नहीं, जिसका ग्रीन कलर नहीं है वो उसमें भी क्लोरोफिल, वो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? मैम मेरा होस्ट प्लांट फिंगर ब्लैंक से। सारा एमसीक्यू हो गया। मैम होस्ट प्लांट से ना। मैम पर मुझे एक डाउट है। हाँ, पहले मैं 1 मिनट फॉर्मूला का खत्म कर दूं। मैम होस्ट प्लांट से। नहीं, होस्ट प्लांट से नहीं होता कलर। मैं लिखवाती हूँ। ओके मैम। लिखो। यस मैम, लिखता हूँ। क्वेश्चन 5 फर्स्ट वन। यस मैम। By performing iodine test will prove that leaves other than green in color also have stored carbohydrates which in turn will prove that leaves other than
other than green in color, green in color, also undergoes goes photosynthesis, for photosynthesis because iodine in presence of starch yes ma'am, turns into blue black color. Okay, yes ma'am. अभी सुहानी बोलो आपका डाउट. और मैम वो है ना सिर्फ 3 मार्क का था. ओके, Yes, सुहानी आपका डाउट बोलो. हाँ मैम. मैम मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ. मैम मैं बोलूं? सुहानी के बाद आपका. मैम मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया. Which unit is the time period of pen? नहीं यार, फटाफट चला गया. मैम मैम which stage of the life अरे history? धैर्य, 1 मिनट. यस मैम. सुहानी चला गया. मैम मैंने रीसेंड किया. मैम रीसेंट किया उसमें जो चैट्स में देखो. मैम मैंने फिर से सेंड किया. Which unit is the time period of pendulum measure? Days, meter per second. मैम मीटर पर सेकंड आएगा. मैम हाँ, मीटर पर सेकंड आएगा. मैम पर कैसे? ये टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है. ये लिखा हुआ मीटर पर सेकंड इज मेजर, वो ऐसा लिखा नहीं है. तो मैम सेकंड आएगा या डे ही आएगा मैम. मुझे ऐसा लगता है मतलब डे. मुझे पता नहीं है कि आंसर क्या है, बट ये टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है इन ऑप्शंस में. हैं, तो फिर आपने कैसे ये ऑप्शंस भेजे? मैम वो तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में ही ऑप्शंस आते हैं ना, वैसे भेजे ऑप्शंस. बट मैम राइट आंसर सेकंड मुझे पता आएगा. नहीं है. मैम सेकंड आएगा क्योंकि वो हिलता ही रहता है, हिलता ही रहता है, हिलता ही रहता है. सेकंड्स आएगा. मैम सुहानी का आंसर मैम सेकंड्स आएगा क्योंकि उसके मैम बाद तो उसने ईयर लिखा है. ईयर में तो हिलता नहीं है इतना. मैम क्या ये रहा, ऐसा है देखो. डे है, फिर मीटर पर सेकंड है, और उसके बाद ये सेकंड्स, और ये ईयर्स. मैम या तो सेकंड्स आएगा या तो मीटर पर सेकंड्स आएगा. सेकंड आना चाहिए. मैम मैंने बोला मैम उसको सेकंड्स. ओके, नाउ धैर्य आप बोलो. मैम बट आंसर क्या है? सेकंड्स. ओके मैम, और धैर्य के करवाने के बाद ना मुझे वो आंसर इन 1 वर्ड करवा देना. हाँ हाँ, करवा देती हूँ. हाँ, यस धैर्य बोलो अभी. यस मैम मैंने गूगल में सर्च मार के देख लिया. सेकंड ही आएगा. मीटर पर सेकंड.
मैं बोलूं? हाँ, मैम, which stage of the life history of silk moth is important to obtain silk? उसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है कि क्या है? रुको मैं आपको लिख के देता हूँ. हाँ, मैम भेजा. which stage of life history of silk moth is important to obtain silk? ना? मैम ककून. क्योंकि मैम ककून नहीं बनेगा तो मैम सिल्क कैसे बनेगा? ककून आएगा मैम. मैम आंसर इज ककून. वेट. एडल्ट मॉथ आएगा. यहाँ पे दिया है, देखो. Inside the cocoon, the silkworm enters the second stage of life, जिसको pupa कहते हैं, right? And then the third final stage to become an adult moth. Adult moth के बाद ही तो silk thread बनेगा ना? तो मैम आंसर क्या आएगा? आंसर नो adult moth, मैम. third stage. मैम क्योंकि उसके बाद एग्स ऑफ मरी लीव्स, एग्स ऑन मरबरी ये लीव्स, कहाँ से eggs of mulberry leaves? वो जो adult moth होता है. यस मैम. उसके बाद मैम मैम ककून आएगा ना आंसर, क्योंकि ककून नहीं बनाएगा मैम वो, तो अरे मैम सिल्क उसमें कैसे तो बोला अपना. which stage is important, तो लास्ट स्टेज में ही बनेगा ना. मैम और मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछूं? The silk fiber separate out by keeping dash in boil water. तो मैम उसका आंसर ककून आएगा? हाँ, हाँ. यस मैम. मैम मेरा तो होगा, मैं दिखाऊं? हाँ, दिखाओ. यस मैम. दोनों चैप्टर के हो गए? नो मैम, ये चैप्टर का होगा, थर्ड चैप्टर का. ये एमसीक्यूज, ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये वन वर्ड आंसर, और ये भी थोड़ा है, और ये ट्रू और फॉल्स, और फिर क्वेश्चन आंसर्स तो मैंने स्कूल से ही लिख दिए. ओके. सुहानी, चलो पूछो अपना. यस मैम. यूनिट्स ऑफ टाइम स्मॉलर देन आवर. मतलब मैम सेकेंड्स और मिनट वही आएगा ना आंसर? हाँ. उसके बाद टाइम मेजर इंस्ट्रूमेंट इन अर्लियर टाइम्स. तो मैम पेंडुलम लिख सकते हैं? मैम वो तो रेत वाला जो था, वो नहीं आएगा. आवर ग्लास. बहुत सारे, एक लिखना है कि बहुत सारे लिखने हैं? मैम सिर्फ दो ही लिख रहे हैं क्योंकि इसमें दो ही फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसीलिए. तो आवर ग्लास सन डायल. और मैम मॉडर्न टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो वॉच और मोबाइल. वॉच एंड क्लॉक. डिजिटल वॉच. ओके. फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स. तो मैम बॉब आ सकता है ना? एक मिनट. हाँ, बॉब एक ही फिल इन द ब्लैंक्स है.
नहीं, 2 है मैम। तो बॉब एंड स्ट्रिंग जो थ्रेड होता है ना। हाँ मैम, आपको बॉब का फुल फॉर्म पता है? आपने बताया था, पता नहीं क्या बताया था। बे ऑफ बंगाल। हम्म। और मैम, फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड। हाँ तो मैम बहुत सारा आ सकता है। कौन सा कौन सा? एक तो मैम बुक, फिर दूसरा ह्यूमन। हम्म तो मैम वो इसके लिए तो पेंडुलम नहीं होता है ना, उसका तो ना फैक्टर्स है वो। ह्यूमन तो ना पेंडुलम के फैक्टर है। तो मैम एक तो हम बुक लिख सकते हैं ना। नहीं, मुझे देखने दो 1 मिनट। फैक्टर्स क्या है क्वेश्चन? फैक्टर्स दैट डज factors on which the time period of pendulum does not depend. Factors on which time period of pendulum does not depend. मास एंड मटेरियल ऑफ अ बॉब। है ये क्या है मैम? मास, मास मतलब उसका वजन, और बॉब का कैसा मटेरियल है, पता चला? यस मैम, या तो फिर द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम। नहीं, मास एंड मटेरियल ऑफ अ बॉब, क्योंकि लेंथ मास। ऑफ पेंडुलम तो अफेक्ट करेगा। मैम मैंने गूगल से पूछा। हम्म। ये लिखो ना, मास एंड। ओके मैम। मैम एक और भी एग्जांपल आ सकता है। क्या? पता नहीं मैम। हो गए आपके डाउट्स? हाँ सौम्या, मैम। आप लिख रहे हो ना? क्या मैम? तो आप क्या कर रहे हो? मैम आपने कुछ कहा ही नहीं मुझे करने के अरे लिए। तो वो जो बाकी है वो लिख नहीं सकते थे आप? ये जो क्या मैम आपने मुझे बाकी? अभी पूछा वो। ओके मैम, पेपर ना मैम, वो तो पहले हाँ से लिखना पड़ेगा ना मैम, एक पेज हाँ, में। तो स्टार्ट करो, ओके मैम। क्योंकि मैं नया बस चैप्टर मैम। मंडे ट्यूसडे ही स्टार्ट करूंगी। मैम यस। मैम मैं चैप्टर 4 का चालू करूँ बुक में हाँ लिखने का? हाँ। सौम्या, आपको ऐसी बुक होती है? नो मैम, हमारे ऐसी कोई वर्कबुक नहीं होती है। ओके।
एक मिनट में आती हूँ। सुहानी, आपके स्कूल में क्या चल रहा है? मैम मेरी स्कूल में तो नहीं, चैप्टर नंबर 12 ही चल रहा है। अच्छा। और धैर्य सौम्य आपकी स्कूल में? मैम मेरे स्कूल में तो अभी चैप्टर नंबर 5 अभी अभी चालू किया है। और मैम हमारे स्कूल में चैप्टर 4 खत्म हुआ है और बाद में ये एग्जाम थी ना, तो उसका रिवीजन ही करवा रहे थे। आगे पता नहीं कौन सा करवाएंगे। ओके। मैम लास्ट 2 teeth तो मोलर होता है ना या इंसुरर होता है? मैम लास्ट कौन सा होता है मैम? मोलर होता है या इंसुरर होता है? इंसिजर, फिर कैनाइन, फिर मोलर, प्रीमोलर, फिर मोलर। ओके मैम, तो लास्ट मोलर होता है। कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यस मैम। मैम यस बेटा। मैम मुझे ये एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। what is the range of temperature measured by the clinical thermometer? तो मैं उसका 40 डिग्री टू 100 डिग्री आएगा। -32 डिग्री टू 47 48 ऐसा है। 1 मिनट। नो मैम, पर उसमें इसमें तो ऑप्शंस दिए है। फर्स्ट 10 डिग्री टू 30 डिग्री, फिर सेकंड 35 डिग्री टू 42 डिग्री। हाँ, ये फिर वाला है। कौन सा मैम? 35 डिग्री टू 42 डिग्री। यस।
करे? अरे बहन शांति तो क्या? आया था कस्टमर। मैम मेरा हो गया। स्कूल में आपको किस में लिखवाया है सुहानी? क्या मैम? क्वेश्चन आंसर और वो सब? हाँ, वो चैप्टर नंबर मैम, जितने भी चैप्टर होते हैं तो उसमें जो लास्ट होता है समझाने का, उसी दिन को है ना वो लिखवाता है। तो चैप्टर नंबर 7 का लिखवा दिया। हाँ, तो हमारी ट्यूशन बुक में लिखा आपने? नहीं मैम, कभी अभी लिखवाया ना, इसीलिए। और आगे के चैप्टर लिख लिए हैं? हाँ, उनमें तो सब में लिख दिया। और धैर्य सौम्य आपने? व्हाट मैम? आपने लिखे? क्या मैम? स्कूल में जितना लिखवाया है वो सब? मैम हमको तो क्वेश्चन आंसर ही लिखने थे ना। हाँ। यस मैम, वो तो लिख दिए थोड़े थोड़े। कोई एक ही चैप्टर में बाकी है शायद से मेरे तो। थोड़े थोड़े क्यों? क्या करते हो तो फिर कंप्लीट नहीं किया? मैम वो बाकी है। और मैम हमको तो सिर्फ टेक्सचुअल सॉल्यूशन का लिखना था या वर्कशीट का भी लिखना था? मैम हमको टेक्सचुअल सॉल्यूशन का तो हम लिखते हैं मैम, तो मेरे को तो वर्कशीट सॉल्यूशन का ही लिखना था। हाँ। मैम है ना? मैम हाँ। मैम मैम हमको तो है ना चैप्टर 1, 2 और 3 तक ही वर्कबुक तक दिया है, फिर 4 नहीं दिया है, और 5 तो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है, इसलिए 4 अभी लिखवाएंगे ना? यस मैम, आज आज शायद भेजेंगे, वो हमारी ऐप है ना उसमें भेजेंगे। अच्छा। बाकी सबका भेज दिया है। जुआनी, यस मैम। सेवेंथ लेसन आपकी मैं क्लास टेस्ट ले लूंगी मंडे। ओके मैम, मतलब पूरे चैप्टर में से लोगे ना? पूरे चैप्टर में से कुछ भी। ओके मैम। मैम मंडे को थोड़ी ना अपना लेक्चर होगा। अरे मतलब ट्यूसडे, सॉरी। ओके मैम। मैम ये पता नहीं चला मुझे, दिस टाइप ऑफ टूथ इज यूज टू कटिंग द स्ट्रिंग ऑफ द काइट। कटिंग टिप कौन से? मैंने आपको लिखवाया तो है। यस मैम, पर वो मुझे याद नहीं है, और मेरी जो बुक है ना वो जो घर पे रह लिखवाती गई हूँ है। ना, मैं जो लिखवाती हूँ ना वो मगअप करो। क्या मैम? वाला मैम कैनाइन आएगा ना, मुझे याद आया। कैनाइन तो टेयरिंग टीथ है। तो मैम वही तो कह रहे हैं मैम, कट करना है मैम, तो वो तो टेयरिंग हुआ, वही कट हुआ ना मैम। टेयर मतलब तो फाड़ना हुआ। हाँ तो मैम कट करने के लिए कौन सा यूज होता है? इंसीजर, फर्स्ट वाले, बाइटिंग एंड कटिंग टीथ इंसीजर। ओके मैम। मैम तो क्लास टेस्ट में टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हैं? नहीं, टेक्स्ट बुक रिवाइज कर लेना, लेकिन हेल्प कुछ नहीं मिलेगी उसमें से। ओके मैम। मैम ये फेनिक्स है तो वो हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा क्या? में? फेनिक्स हमको ऐसे ही डेजर्ट में देखने को मिलेगा? क्या मैम? हाँ, मिल सकता है। और मैम ये जो लीफ इंसेक्ट है ना, तो वो लीफ पे तो होता ही नहीं है।
हाँ होता नहीं है, लेकिन ट्री में होता है जो हमको ऐसा लगता है कि ये लीफ है। मतलब वो लीफ पे होता है, बट हमें लगता नहीं है कि वो लीफ पे है। ओके। और मैम ये स्टिक इंसेक्ट कहाँ पे होता है? स्टिक इंसेक्ट भी ऐसे ही प्लांट्स पे होता है, लेकिन हमको दिखता नहीं, ऐसा लगता है सेम टू सेम के स्टिक ही है। देखो ना, पता ही नहीं चले कि ये स्टिक इंसेक्ट है। मैम वो काटता है? ना। मैम acid is secreted in stomach in this type of digestion. मैम वो digestion in human आएगा ना? ओके मैम। मैम ये सन का ये जो है ना, तो उसके अंदर कितनी गर्मी होगी? क्या? सन के अंदर हाँ तो होगी ना। कितनी? वो तो कैसे कोई एग्जैक्ट मेजर करेगा? वही तो मैम, वहां से अगर हम लोग है ना पता है 50 या उतने किलोमीटर दूर होता है, वहां से हमको गर्मी लगना शुरू हो जाता है ना हमसे मैम? इतना दूर है तो भी अगर समर में हम लोग कहीं बाहर चले गए 12 बजे की धूप जैसे कि, अगर हम लोग कोई प्लेग्राउंड में होंगे और डायरेक्ट सनलाइट हम पे आती है तो हमको कैसे चक्कर आ जाते हैं। हाँ मैम, सर दुखने कितना लगता है। दूर है हमसे तो। तो अगर मैम अगर हम पास जाएंगे तो हम मर ही जाएंगे। धैर्य सौम्य, आपकी 4 और 5 चैप्टर की क्लास टेस्ट मैम कब? ओके मैम। ट्यूसडे। ओके मैम। और हमारा 6 चैप्टर हो गया है धैर्य सौम्य। नो मैम। नहीं, नो थोड़ा बाकी है मैम। ना। हाँ तो वो मैं करवा दूंगी आपको ट्यूसडे। यस मैम। तो मैम आप ट्यूसडे टेस्ट लोगे या तो पूरा खत्म 1 घंटा करवाओगे? टेस्ट में थोड़ी जाएगा। पहले ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी फिर टेस्ट ले लूंगी। आप तो सिर्फ एमसीक्यू फिल द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स इतना ही सब कुछ पूछेंगे भी नहीं 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 नहीं, कुछ भी पूछ सकती हूँ। यस मैम। मैम लास्ट आपने है ना हमको 62 पेज पहले हाँ वो 62 जो पेज वाला था करवाया ना, था। वो करवाया था, बाकी का मैं उस दिन करवा दूंगी। ओके मैम। वो विनेगर प्लस बेकिंग सोडा और लाइम वाटर वाला था ना मैम, वो वाला करवाया था। हम्म। फोर्थ चैप्टर का लिख देना धैर्य। ओके, और टेस्ट की प्रिपरेशन कर देना तीनों। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। चलो बाय। बाय मैम। बाय 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 मैम, बाय मैम। मैम, बाय मैम, बाय मैम। बाय बाय। मैम। मैम मिलते हैं। ओके, ओके। बाय बाय मैम।